मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा वर्ष 2024-25 का कक्षा 9 का सेट के पेपर का हल प्रस्तुत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भीमबेटका पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। दूसरा है, अधिकांश हड़प्पा मोहरे किस पदार्थ की बनी हुई थी? तांबा, चांदी, कांसा, सेलखड़ी। आंसर था इसका विकल्प डी, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं का शरण स्थल कहलाता था? इसका आंसर है बिहार, विकल्प डी। वह पुरातत्व स्थल जहां गर्तवास बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं वह है बुर्ज होम, विकल्प सी इसका सही था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया था? ये पांचवें का विकल्प ए सही है, कन्नौज। रजिया किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या खिलजी? सही आंसर था इसका विकल्प बी, इल्तुतमिश। स्तंभ ए व स्तंभ बी का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ये था प्रश्न। इसमें मानचित्रकार मानचित्र बनाने वाला, अभिलेखागार दस्तावेजों वाला ये विकल्प है, पुरातत्वविद भौतिक अवशेषों की जांच वाला ये विकल्प डी है, और भूगोलवेता है भूगोल का जानकार। तो इस तरह से ये विकल्प सी इसका सही आंसर था। प्राचीन समय में हुंडी का तात्पर्य था? प्राचीन समय में हुंडी का तात्पर्य था, विकल्प 20 में सही होगा, दस्तावेज जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। 10वां प्रश्न है, 1757 ईस्वी में किसने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? इसमें आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कर सही विकल्प चुनिए। स्तंभ ए में राजा राम मोहन राय सती प्रथा से संबंधित थे, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा विवाह से, ज्योतिबा फूले गुलामगिरी से, घासीदास सतनामी आंदोलन। तो इसका विकल्प बी सही है। तो विकल्प बी ये है, ये इसका आंसर है 11वें का। नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 का है सविनय अवज्ञा आंदोलन, विकल्प बी इसमें सही है। 13वां देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये 13वां प्रश्न है, इसका आंसर है हॉल्ट मैकेंजी। निम्न में से कौन से अधिनियम के तहत बच्चों या किशोरों के नियोजन करने को सर्वप्रथम संज्ञेय बनाया गया? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से ये विकल्प सही है। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। 16वां, निम्न में मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, बी, सी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका विकल्प सी सही था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है? विकल्प सी 17वां का है, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार। ऐसे नागरिक जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते उनको राज्य सरकार सरकारी वकील उपलब्ध कराती है। इस 18 का है विकल्प डी, अनुच्छेद 39 ए के अनुसार। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से दोहरी नागरिकता ये वाला विकल्प आंसर में इसका आंसर होगा, दोहरी नागरिकता। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 20वां प्रश्न में देखिए, इसमें ए विकल्प सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। ये 2 कथन सही हैं, ए और बी। उत्तराखंड का राज्य खेल है, उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जो विकल्प बी में है।
22वां, किसी सरकारी पार्क में मोहन और राधा घूम रहे थे। मोहन ने पार्क में लगे फूल के पौधों को उखाड़ दिया। बताइए मोहन ने कौन से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया? 22 का डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इस बात का, इस कर्तव्य का पालन नहीं किया गया। ये वाला जो विकल्प डी इसमें होगा आंसर। धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसमें विकल्प सी सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। वह गैर सरकारी संस्था जो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और संचालन पूरे देश में करती है। 24वें का विकल्प ये है सुलभ इंटरनेशनल। उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं 4 और इनमें से डी विकल्प थारू जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रथम स्तर ग्राम पंचायत, तृतीय स्तर जिला पंचायत। इसमें द्वितीय स्तर पर कौन है? वो है द्वितीय स्तर पर विकल्प भी क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये है क्षेत्र पंचायत सदस्य। विकल्प 20 का आंसर है 26वें का। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप महाद्वीप को अलग करती है? ये पर्वत हैं, पर्वतों के नाम एंडीज, हिमालय, यूराल, आल्प्स। तो इसमें विकल्प सी है यूराल पर्वत। ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, भारत तथा श्रीलंका। विकल्प 20 का सही है भारत तथा श्रीलंका। जब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, उस समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा। 4 विकल्प दे रखें, इसमें से विकल्प डी सही है 5:30 होगा सायं का, PM 5:30 PM। निम्न में से भूमंडलीय तापन की विशेषता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि होती है, वार्मिंग से ठंडे पर वृद्धि होगी तो बर्फ पिघलेगी, जलवायु में परिवर्तन होता है। पेड़ पौधों और पशुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये आंसर होगा विकल्प डी। 30 का हो गया डी। नींबू वंश के फल मुख्य रूप से पैदा किए जाते हैं। 4 विकल्प दे रखे हैं और इसमें विकल्प बी सही है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, जूट, एक्रेलिक या रेयान। इसका सही आंसर है विकल्प बी जूट। 32 का बी। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। इसमें से सही आंसर है विकल्प ए मध्य एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? वो है जल। जल नवीकरणीय संसाधन है। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। 35 का सी। सलाल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है विकल्प बी जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला 38वां, कृषि निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो इसमें 38 में होगा विकल्प ए प्राथमिक क्रियाकलाप है कृषि। स्तंभ ए व स्तंभ बी का मिलान कर सही विकल्प चुनिए। 39, इसमें विकल्प डी सही है, विकल्प डी। यानी ए का झूमिंग जो कृषि है उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको में, इस तरह से ये है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 40 का ए। 50 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर के साथ अनुपात होगा। इनका अनुपात निकालना है तो इनको दोनों की एक ही इकाई में, एक ही इसकी राशि होनी चाहिए। सेंटीमीटर है तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो कैसे करेंगे इसको? पहले दोनों का सेंटीमीटर में इनको बदलो मान। 2.5, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2.5 मीटर में
100 से गुणा कर देना उसको, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम अनुपात कर सकते हैं 50/250, तो इसको 0 से 0 कट जाएगा, 5/25 आएगा, 5 का भाग दोनों में चला जाएगा, 5 कम 5, 5/25, तो 1:5 आया इसका आंसर जो विकल्प सी में है। तो 1:5 41 का हो गया विकल्प सी आंसर। 42वां प्रश्न है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा होगा। इसका HCF निकालना था। 2 क्रमागत सम संख्या, क्या पूछ रहा है हमको? सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे 2 है 4 है, 2 के बाद 4 आता है ना, तो इस तरह से लेना है। इनका मौसा निकालना, 2 के गुणनखंड 2 हो गए, 4 के 2 दूना 4 हो गया, कॉमन क्या है 1 2 इसमें कॉमन है, तो मौसा बराबर 2 आ गया। अभी एक ट्रायल और करते हैं 8 और 10 को लेकर, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, ये 10 का 2 पंजे 10 हो गया, तो 2 कॉमन है, मौसा है इसमें 2, तो आंसर हमेशा 2 आ रहा है, तो इसका डी विकल्प सही है 2। इसको हल करना है, 60 माइनस फिर ब्रैकेट में -30 लिखा है, माइनस फिर ब्रैकेट में -70, इसका मान होगा, तो ये चिन्हों का गुणा आना चाहिए आपको, ऋण गुणा ऋण, ये धन हो जाता है, ये ऋण गुणा के ऋण का ये भी धन हो जाता। तो अब सब प्लस प्लस हो गए, तो हमने इनको जोड़ देना है, 60 + 30 + 70, 60 और 30 90, 90 190 और 70 160, तो इसका ये 160 आ रखा है डी पर, 44 का डी विकल्प सही है। 45वां स्तंभ 1 और 2 से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा की ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो इसमें ये विकल्प सी में ये सही है, 45 का सी आ गया। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है 1, 46 का बी हो गया। दी गई आकृति में अंतःकोण x डिग्री का मान होगा, x अंश यहाँ पर कितना होगा ये हमने निकालना है, ये है 100, ये एक सरल रेखा है, तो ये एक रेखा ही काट रही है, तो ये 100 है, तो ये 80 हो जाएगा, 180 टोटल होता है, दोनों ऋजुकोण होता है 180 अंश, तो ये 80 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये है 30, ये है 80, 110 हो गया, 70 अंश, ये 70 अंश होगा, कितना होगा 70 अंश, कुल योग 180 अंश होना चाहिए, इसका मान हो गया 70 अंश, विकल्प बी में है, विकल्प बी सही है। व्यंजक 12x² y - 15xy² + 7y² में y² के गुणांक है, जो y लिखा है y² लिखा हुआ है ना, उसको किससे गुणा किया, उसके बाद जो संख्याएं लिखी हैं उनको लिख देना है, तो ये है -15x और 7, विकल्प भी इसका आंसर होगा। दी गई आकृति में यदि L समांतर M तो x का मान ज्ञात कीजिए, इस x का मान हमने ज्ञात करना है। ये है संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं इसमें, ये 100 है तो ये 100 हो गया, ठीक है। ये दूसरी तरह से ये बोल सकते, इनके अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यहाँ पर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, 180 अंश, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 है, विकल्प डी इसका आंसर सही। यदि 2x/3 - 5 = 3 तो x का मान क्या होगा? ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसको बहुत सरल सवाल है। इसमें आपने कैसे करना था, 2x/3 - 5 = 3, ये जो -5 है पक्षांतर कर देंगे, +5 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, 5 और 3 8 हो गया, 2x/3 = 8 आ गया। अब ये 2x को इधर ही रहने देंगे, 3 को इधर बराबर के दूसरी तरफ, तो ये गुणा हो जाएगा, 8 3 24 हो गया, 2x = 24, तो x बराबर 2 भाग में चला जाएगा, 24/2 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 24 का 12, 12 कहाँ पर है, ये विकल्प ए इसका आंसर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है, तो कोण C का मान बताइए। इसके लिए हमें ये पाइथागोरस प्रमेय का ये चित्र इस तरह से बनना है, समकोण त्रिभुज वाला, ये कोण भी 90 डिग्री का है, कोण A और कोण C बराबर है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।
ये 90 अंश है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, 45-45 अंश होंगे, क्योंकि बराबर है। हल करके भी इसको हमने 2c बराबर 90 हो गया, c और ये बराबर है, तो c बराबर 90/2, 2 से भाग देंगे, 45 आ गया। तो कोण c बराबर भी 45 अंश और ये बराबर भी 45 अंश। कहाँ पर है 45 अंश? विकल्प बी सही है। 53 में विकल्प बी सही है। 54 में विकल्प सी सही है। 55 में विकल्प बी सही है। इसमें ये करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इनको एक बार जोड़ देना था, एक बार घटा देना था, फिर गुणा कर देना था, ये था। 88 में है, 56 में है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 88, यदि उनमें से 3:5 का अनुपात, तो वे संख्याएं हैं। विकल्प बी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ये कक्षा 9 में भी है, 10 में भी आते हैं। ये 57 3x² माइनस 10x प्लस 8 के गुणनखंड होंगे। कैसे करेंगे इसको? मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर रखा है। 3x² माइनस 10x प्लस 8, 8 3 24, और 24 कैसे गुणनखंड करने हैं, जिनको जोड़ के आना चाहिए। 6 4 10, तो -6 -4 होगा। ये हमने इसको लिख दिया है। 3x कॉमन है, x -2 बचेगा। 4 कॉमन है, x -2 बचेगा। ये माइनस चिन्ह बाहर है, तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, वो भी माइनस हो गया। x -2 और 3x -4 इसके गुणनखंड होंगे। विकल्प ये इसका आंसर है। 58 अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, इनमें से कौन सही है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम जो स्वर हैं A-E-I-O-U होता है, 5 होते हैं, और लेटर 26 होते हैं। 5/26 लिख देना, बस इसको ऐसे ही हल करते हैं। तो यह विकल्प डी इसका आंसर है। 59 का आंसर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा अवयव कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? कार्बोहाइड्रेट, रेशा, वसा, प्रोटीन। सही आंसर है इसका रेशा। क्वेश्चन नंबर 62 वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संगठन मात्रा है 21%, 78%, 1%, 0.01%। सही आंसर है इसका 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? गेहूं, चावल, केला या चना। सही आंसर है इसका चना। क्वेश्चन नंबर 64 लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम के प्याली में डुबोई जाती है, इसका दूसरा सिरा चालन की क्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा, संवहन की क्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा, विकिरण की क्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा। सही आंसर इसका ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, Fe3O4, FeO या Fe2O2। सही आंसर है इसका Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से कौन सी गैस अग्निशमन यंत्र में काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 67 जंग को रोकने के लिए किस धातु का गैल्वेनीकरण किया जाता है? लोहा, जिंक, एल्युमिनियम या कॉपर। सही आंसर इसका जिंक। क्वेश्चन नंबर 68 है, सफेद फास्फोरस का कमरे के तापमान में वायु की उपस्थिति में जलना कहलाता है? धीमा दहन, तीव्र दहन, स्वतः दहन या विस्फोट। ये कहलाता है स्वतः दहन। आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 69 नेपथलीन गोलियां उपयोग की जाती हैं मच्छर भगाने हेतु, कीट भगाने हेतु, सर्प भगाने हेतु, मधुमक्खी भगाने हेतु। आंसर है इसका कीट भगाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 71 मृत वनस्पतियों के कोयला में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है? कार्बोक्जिलीकरण, कार्बनीकरण, जीवाश्मीकरण या नाइट्रीकरण।
आंसर है इसका कार्बनीकरण। क्वेश्चन नंबर 73, पेट्रोलियम उत्पाद जिसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जाता वो है पेट्रोल या डीजल या पेट्रोलियम जेली या मिट्टी का तेल। आंसर इसका पेट्रोलियम जेली। गुड़हल की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। इस पौधे की जड़ें होती हैं मूसला जड़, वायवीय जड़, रेशेदार जड़ या कंदीय जड़। आंसर है इसका मूसला जड़। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विकल्प हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आंसर है इसका विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन अपने शरीर से नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन मुख्यतः यूरिक अम्ल के रूप में करता है? विकल्प है मेंढक, बौनी मछलियां, कबूतर, बंदर। आंसर है इसका कबूतर, क्योंकि पक्षियां और सरीसृप वर्ग वाले प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें विकल्प में सरीसृप वर्ग नहीं है, केवल पक्षी वर्ग का कबूतर है, तो इसका आंसर है कबूतर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन अर्थात शरीर के किसी भी अंग से संतति का उत्पन्न होना। जैसे पौधों में कोई तने से दूसरा पौधा बन जाता है, पत्तियों से दूसरा पौधा बन जाता है, बीज से तो सभी का दूसरा पौधा बनता है। तो यहाँ पर हमने देखना है कायिक प्रवर्धन होता है आलू में, डहेलिया में, ब्रायोफिलम में या शकरकंद में। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम में होता है। निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त ऑक्सीजन प्राप्त कर ऑक्सीजनित होता है? ऑक्सीजनेटेड किस अंग में होता है? हृदय यानी हार्ट में, वृक्क में, यकृत में या फेफड़े में? आंसर इसका फेफड़े में। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में वायु भरती है, वहां पर वायु में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ब्लड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से हृदय पंप करता है। मनुष्यों में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड, खसरा, मलेरिया, चेचक। आंसर इसका टाइफाइड। प्रश्न है, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है सभी पादप जातियों का, सभी जंतु जातियों का, सभी संकटापन्न जातियों का, सभी विदेशी जातियों का। आंसर है इसका सभी संकटापन्न जातियों। क्वेश्चन नंबर 91, देहरादून से दिल्ली तक की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो उसे देहरादून से दिल्ली तक पहुंचने में समय लगेगा 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे। आंसर इसका 10 घंटे। देखिए कैसे हल करते हैं इसको। इसकी गणना करनी है। बस की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए उसको 3600/1000 से गुणा किया जाता है। ये शॉर्ट में बोलेंगे तो 18/5 से गुणा किया जाता है। यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड को 3600/1000 से हमने गुणा करना है। 3600 के जो 2 जीरो हैं और 1000 के जो 2 जीरो कट गए, बच गया 36/10 और उस 10 से हम 10 मीटर प्रति सेकंड वाले 10 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 36। ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे गति। समय होगा, दूरी तो हमें 360 किलोमीटर दे रखी है और गति को हमने 36 किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया है, तो ये हो जाएगा 360 किलोमीटर बटे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 92, घर्षण बल निर्भर करता है तल के खुरदरेपन पर, तल के चिकनेपन पर, तल के झुकाव पर या उपरोक्त में सभी। आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है?
क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र यानी तारामंडल, पुच्छल तारा यानी धूमकेतु। आंसर है इसका नक्षत्र, तारामंडल। क्वेश्चन नंबर 94। एक पानी के गिलास में रखे नींबू बड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि पानी अपने घनत्व के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बी, पानी अपने घनत्व के कारण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। सी, पानी अपने रंग के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। या पानी अपने रंग के कारण अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आंसर है इसमें पानी अपने घनत्व के कारण उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जिससे हमें नींबू बड़े हुए यानी बड़े आकार के दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। एक कार का पश्च दर्पण यानी बैक साइड का जो मिरर है समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े यानी पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड या 8 मीटर प्रति सेकंड। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता दिखाई प्रतीत होगा वह है 4 मीटर प्रति सेकंड। स्पष्टीकरण। समतल दर्पण में छवि की सापेक्ष गति वस्तु की गति की दोगुनी होती है। इसलिए यदि कार 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है तो ट्रक की गति 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चालक के पास आती हुई प्रतीत होगी। 96। कथन ए, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ और विभिन्न लंबाई तथा मोटाई के तारों का प्रयोग किया जाता है। कारण दे रखा है, तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। विकल्प सी है, ए सही है परंतु आर असत्य है। इसमें विकल्प सी सही है, ए सही है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 97। चालक तार के किस गुण का उपयोग वैद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है? सही आंसर इसका निम्न गलना। अगर जल्दी गल जाएगा तो जो उसमें बिजली प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सफेद प्रकाश की किरण में नहीं पाया जाता है? प्रकाश की जो श्वेत किरण है उसमें 7 रंगों से बनी होती है प्रकाश की श्वेत किरण। बैनी आ हप्पी नाला, उसमें काला रंग शामिल नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 99। मानव कानों के लिए श्रव्यता परास है, अर्थात सुनने की परास रेंज क्या है? मानव के सुनने की रेंज। आंसर इसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इनको श्रव्य तरंगे भी कहते हैं। अंतिम प्रश्न 100। क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कथन दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब जमीन पर गिरता है। उसका रीजन दे रखा है यहाँ पे कारण। गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल है। इसमें विकल्प सी सही है, ए सही है परंतु आर असत्य है।